नमस्कार। आज बात आपके हमारे सबके काम की उस संगठन के बारे में जहां आपका हमारा लगभग जो भी कर्मचारी हैं उन सबका पैसा रहता है। हम बात कर रहे हैं ईपीएफओ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा अपडेट लेकर के सामने आ रहा है। ये अपग्रेड होने जा रहा है। क्या अपग्रेड है, इसको जानना हर कर्मचारी के लिए बहुत जरूरी है। जी हाँ, इस अपडेट का नाम है ईपीएफओ 3.0 अपडेट। इससे पहले ईपीएफओ 1.0, ईपीएफओ 2.0 अपडेट हो चुका है। अब जो है अपडेट है उसमें बैंकिंग सेवाओं की तरह ही पीएफ अकाउंट में मौजूद राशि को लोग निकाल पाएंगे। यानी कि जब आप बैंक में जाते थे और अपने पैसे को निकाल लेते थे एटीएम के जरिए, वही अब यहाँ भी होने जा रहा है। कैसे होगा वो भी आपको बताने जा रहे हैं। ईपीएफओ के दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। ये बहुत बड़ी परेशानी रही है कि किसी को पैसा निकालना हो तो उसे ईपीएफओ के दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते थे, ना ही ऑनलाइन डिटेल भरकर इंतजार करना होगा। दूसरी बात, जब ईपीएफओ 2.0 हुआ तो ऑनलाइन डिटेल भरने पर पैसा आता था, लेकिन उसके लिए कितने दिनों में आएगा इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता था। आप अकाउंट का डायरेक्ट मैनेजमेंट अब कर सकते हैं। ये जानकारी जो दी है वो केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने। उन्होंने कहा है पासबुक पर यूजर्स को निर्भर नहीं रहना होगा, यूएएन नंबर की मदद से पैसा निकाल सकते हैं। यानी पासबुक पर निर्भरता कम होगी और जो यूएएन नंबर है उसके जरिए जो कर्मचारी हैं अपना पैसा निकाल सकते हैं। अगर आप इस सर्विस का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एम्प्लॉयर पर निकासी और अन्य चीजों के लिए निर्भर नहीं रहना होगा। पेमेंट को भी ऑथराइज करने, क्लेम का भुगतान करने और पर्सनल डेटा बदलने के लिए पूरा प्रोसेस बनाया गया है। इसकी मदद से काफी समय की बचत होगी। ये जो कार्ड होगा, जो आपको कार्ड मिलेगा एटीएम कार्ड की जिस तरह आपको कार्ड मिलेगा, पीएफ कार्ड मिलेगा, ये जो कार्ड होगा ये डेबिट कार्ड जैसा होगा। इसका नाम होगा ईपीएफओ कार्ड। इस कार्ड को ईपीएफ विड्रॉल कार्ड कहा जाएगा। फंड का 50% तक पैसा निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि आप फंड पूरा निकाल लेंगे, 50% तक पैसा निकाल सकते हैं। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक इस साल जून तक ये प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसे ईपीएफओ 3.0 क्यों कहा जा रहा है? मैंने बताया था, कहा इसलिए जा रहा है कि ईपीएफओ 1.0 जो था उसमें पूरी प्रक्रिया जो थी वो कागजी थी। सारे कागजी फॉर्म भरने पड़ते थे, ऑफिस में जाकर जमा करना पड़ता था, फिर कुछ दिनों बाद पैसा आता था आपके अकाउंट में। उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ता था या कई बार दफ्तर जाना पड़ता था ईपीएफओ के। अब जो ईपीएफओ 2.0 हुआ उसमें क्या हुआ, प्रक्रिया डिजिटल कर दी गई थी। खाता धारकों को यूएएन नंबर जारी किया गया था। ऑनलाइन विड्रॉल की सुविधा भी दी गई। कई सारे बदलाव भी ऑनलाइन करने की सुविधा दी गई थी। ये किसमें? ईपीएफओ 2.0 में। अब ईपीएफओ 3.0 में ईपीएफओ विड्रॉल कार्ड दिया जाएगा। एटीएम से पीएफ के पैसे को निकालने की सुविधा दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने हाल ही में यह भी कहा है कि ये आपका पैसा है, आपको जब जरूरत हो तब एटीएम से निकालने की सुविधा आपको मिलेगी। फंड की सुरक्षा की जरूरत भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए ओटीपी सहित कई वेरिफिकेशन होंगे जिसके बाद आप पैसा निकाल सकते हैं। अब देखिए, एटीएम से तो पेमेंट की बात हो गई। एक और पेमेंट के तरीके पर अभी काम हो रहा है ईपीएफओ में, वो है यूपीआई, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसमें क्या है, पेमेंट जो है जैसे आप गूगल पे, फोन पे, ये तमाम प्लेटफॉर्म है, इसके जरिए पेमेंट हो जाता है। तो इस पर भी काम चल रहा है। एटीएम तो जारी होने जा रहा है, कुछ महीनों में हो जाएगा जारी, ईपीएफओ का एटीएम होगा वो, और उसके बाद भी यूपीआई से भी अब आप पैसा निकाल सकेंगे। उस दिशा में भी अभी काम हो रहा है। हालांकि कब तक होगा अभी ये कहना जल्दबाजी होगी। इसको लेकर के कोई जानकारी आएगी तो आपको हम फिर अपडेट करेंगे। अब किस बैंक से आप एटीएम का पैसा निकाल पाएंगे, ये भी सवाल है। देखिए, उसकी लिस्ट भी जल्द आ जाएगी। अभी नहीं पता है कि लिस्ट में कौन कौन से बैंक होंगे। पीएफ अकाउंट में कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा जमा होता है। इतना ही हिस्सा कंपनी भी जमा करती है। अब ये सवाल उठता है कि कब कितनी राशि निकाली जा सकती है। देखिए, ईपीएफ से जो कुल राशि है सिर्फ रिटायरमेंट के बाद निकाल सकते हैं। ठीक है, ईपीएफओ व्यक्ति की उम्र 55 वर्ष से ज्यादा होने पर ही रिटायरमेंट मानता है, लेकिन मेडिकल इमरजेंसी, घर खरीदना हो या बनवाना हो या हायर एजुकेशन के लिए पैसों की जरूरत पड़ने पर कुछ राशि आप निकाल सकते हैं। पीएफ अकाउंट से पूरी राशि तब निकाल सकते हैं जब कर्मचारी रिटायरमेंट से पहले बेरोजगार हो जाता है। 1 महीने बाद आप 75% फंड निकाल सकते हैं और कुछ वक्त और बीतेगा तो आप और ज्यादा फंड इसमें से विड्रॉल कर सकते हैं। अच्छा, अब सवाल उठता है कि कब से पीएफ से आप पैसा निकालना शुरू कर सकते हैं।
हालांकि हमारी सलाह होगी कि पीएफ से आप पैसा ना निकालें, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट अच्छा मिलता है और आपका पैसा भी सुरक्षित रहता है। फिर भी ये जानना जरूरी है कि कब से निकाल सकते हैं। देखिए, नौकरी के 7 साल जब पूरे हो जाते हैं तो जो आपकी हिस्सेदारी होती है उसका 50% पैसा आप पीएफ से निकाल सकते हैं। ये सुविधा अधिकतम 3 बार ली जा सकती है। तो ये पीएफ पर बहुत बड़ी जानकारी है और 7 करोड़ सब्सक्राइबर हैं पीएफओ के। आप सोचिए, पीएफ अकाउंट 7 करोड़ लोगों का है और ये लगातार बढ़ रहा है। सरकार की कोशिश है कि तमाम जो कंपनियां हैं प्राइवेट सेक्टर की, वो भी अपने कर्मचारियों का पीएफ अकाउंट खोले, जिससे उनके अकाउंट में मुश्किल परिस्थितियों के लिए पैसा हो। तो ईपीएफओ पर आज जो बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे वो था कि ईपीएफओ कार्ड मिलने जा रहा है जो एटीएम कार्ड की तरह होगा, जिससे आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं जब भी आपको जरूरत होगी। उसके लिए कुछ नियम और कायदे होंगे जिस पर आपको अमल करना होगा। तो आज हमने बात की ईपीएफओ पर और आपको तमाम हमने इमेजेस के जरिए ईपीएफओ की जो सोशल मीडिया है, वेबसाइट है, वहां से हमने इसको उठाया है और कई सारी जानकारियां भी आपको हमने बताई है। तो आप जो है ईपीएफओ में अगर आपका अकाउंट है तो कोशिश करिए पैसा ना निकालना पड़े, लेकिन अगर निकालने की नौबत आती है तो अब कुछ दिनों बाद आप एटीएम के जरिए पैसा निकाल सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। मिहिर गौतम ऑफिशियल पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लगातार हमें फीडबैक भेज रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार।